हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। सो आइए आज करते हैं 11th क्लास के मिसलेनियस का 7th क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में मैं 6 क्वेश्चन तक कर लिया था, आज 7 क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। देन सेकेंड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। तो पहले हम फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा बोलता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। तो हमें प्रूफ करना है कि ये इस ए के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम LHS लेते हैं। टेकिंग LHS, तो हमने यहाँ पर LHS लिया, तो हम यहाँ पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं ये हमारी इसी तरह से कुछ हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती थी। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए यूनियन ए, ओके, क्योंकि यहाँ यूनियन का साइन है और यहाँ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर ए यूनियन बी। ओके, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गई यहाँ, ठीक है। और फिर हमारा इसके आगे हम करेंगे ए यूनियन। देखिए, ए का यूनियन ए के साथ करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा देखिए, ए का यूनियन ए के साथ करेंगे। जब ए को ए के ही साथ लिखेंगे तो वही आएगा, तो ए हमारे यहाँ पर, तो हमारा ए आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे, ए यूनियन बी किसके बराबर होता है। तो पहले तो हम ए यूनियन बी ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि जब हम यहाँ पर हमारा यूनियन है, तो यहाँ भी हम अगर यूनियन ले आएँ तो हमें थोड़ी सी सिंप्लिसिटी हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए, ए को अगर हम जैसे कि एक के साथ हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा आ जाए, यूनियन आ जाए, मतलब यूनियन हमें लाना है, लेकिन हम ए के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। ए से कोई हमें मतलब ए को नहीं हटाना है। ऐसा नहीं कि अगर कुछ हमने यूनियन कर दिया यहाँ पर तो ए हट जाएगा हमारा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगर हम करते हैं, जैसे बाई चांस हमने यहाँ पर 10 + 0 किया, 10 + 0 किया, तो देखिए 10 तो हमारा वही का वही रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन हमारा हमें यहाँ पर 0 आ गया हमारा। इसी तरह से हम यहाँ पर यूनियन करेंगे। तो देखिए, जब हम ए को ए यूनियन फाई करते हैं, तो ये तो नल सेट है, तो नल सेट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट हमारा ए है। तो देखिए, यहाँ पर हम ए यूनियन फाई करेंगे और यहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब ए का हम फाई के साथ यूनियन करेंगे तो हमारा ए ही आएगा। ओके, ए का जब हम फाई के साथ, क्योंकि ए तो नल सेट है ना, तो इसलिए यहाँ पर ए का हम फाई के साथ यूनियन करेंगे तो ए आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये हमने जब लगाया ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो देखिए यहाँ पर हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें हम, है ना, तो यहाँ पर जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो देखिए ए हमारा ये यूनियन है। तो देखिए, यहाँ पर हमने यूनियन लगा दिया। अब यहाँ हम अंदर जाएंगे तो हम यहाँ करेंगे फाई, ये हमारा फाई है, फिर हम लगाएंगे इंटरसेक्शन, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी। ओके, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गई यहाँ पर, है ना। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आप देख साइड कर दीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पर ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा। अब ये ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन बी है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन फाई का इंटरसेक्शन बी के। देखिए, फाई तो नल सेट होता है और बी हमारा अलग ही, मतलब डिफरेंट हो जाएगा एलिमेंट, तो इसमें कुछ भी हमारा कॉमन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई हो जाएगा ये हमारा नल सेट। तो ए यूनियन फाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। ए के बराबर क्यों होगा, देखिए, ए हमारा कोई सेट है और बी, ए हमारा कोई सेट है, और उसको जब हम फाई तो हमारा नल सेट है, वो तो हर सेट में आता ही है, तो हम इसको यूनियन करेंगे तो ए के बराबर ही आएगा, इसलिए यहाँ पर हम ए कर देंगे। तो ये हमारा ए के साथ प्रूफ हो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूफ्ड। ओके, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।
ओके, जस्ट सेकेंड। अब हम यहाँ करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। बस यहाँ ये है कि यहाँ पर वहाँ यूनियन था तो यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पर यूनियन था तो वहाँ पर इंटरसेक्शन। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब ए का ए से करेंगे इंटरसेक्शन तो ए ही आना है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब हम इंटरसेक्शन लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो देखिए अब यहाँ पर भी वही, यहाँ इंटरसेक्शन है तो मुझे यहाँ भी इंटरसेक्शन लाना होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लाएंगे तभी हमारा ये कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ भी हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसको मतलब ऐसा लाना है इंटरसेक्शन कि ये हमारा ए अफेक्ट नहीं होना चाहिए उससे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को, अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन है, हमारा यूनियन नहीं। अगर यूनियन होता तो हम फाई ले लेते, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसलिए हम यहाँ पर यूनियन लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल जो हमारा सेट होता है उसका तो हम ये ले लेंगे, और यहाँ पर हम यूनियन लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बस थोड़ा सा आपको यहीं पे देखना होगा, ये अच्छे से देखिएगा आप। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, हम यहाँ पर फाई नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर यूनियन होता तब हम यहाँ पर फाई ले लेते, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन है। उसका भी रीज़न अभी मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर यूनियन है, देखिए यहाँ देख लीजिए आप, जैसे यहाँ हमने लिया यूनिवर्सल सेट हमारा हो गया 1 2 3 ले लिया हमने, और यहाँ ए हमारा जो है वो हमने ले लिया 1 और 2, ठीक है। तो अब जब हम ए इंटरसेक्शन हम यहाँ पर यूनियन लेते हैं, तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है 1 और 2 आ रहा है, तो यहाँ 1 2 आया, तो 1 2 हमारा किसके, ए के ही बराबर आ गया है ना। इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन यू ले लिया हमने, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा। फिर देखिए यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन यू, देखो ए और इंटरसेक्शन लिया ना हमने, तो ये हमारा किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर ए जो है ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट है, तो ए और इंटरसेक्शन इसमें क्या क्या आ रहा है 1 और 2, तो ये ए के बराबर आएगा, तो यहाँ पर हम ए ले लेंगे, यहाँ पर यूनियन लगाएंगे, और फिर हमारा यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी है हमारा, तो ए का यूनियन ये तो ए आ गया हमारा यूनियन। यहाँ पर जो ए है ना, इसमें हम यूनिवर्सल सेट लगाएंगे, हम यहाँ पर ए की जगह यूनिवर्सल सेट लेंगे, उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ। ओके, यहाँ पर क्या है, ए हमारा 1 2 है, तो 1 2 तो हमारा, क्योंकि ये जो हमारा सबसेट हो रहा है ना, जैसे ए है, ए हमारा सबसेट यूनिवर्सल का हो रहा है, तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लेंगे, उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए यूनिवर्सल ए, तो ये जो है यह बी हमारा सबसेट आ रहा है यूनिवर्सल सेट का, जो हमारा बी है, ये जो है हमारा सेट आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 2 आ ही रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ ले लेंगे। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है तो वो हमारा ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 2 इसमें आ रहा है, तो ये हमारा ए के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए ये हम यहाँ पर करेंगे अब हम 8th क्वेश्चन।
देखिए ये हमारा 8th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इक्वल्स टू C। तो मतलब हमें इसको इक्वल करना दिया हुआ है इन्होंने, और हमें बताना है कि B इक्वल टू है C की या नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं लेट A हम मानते हैं 0 and 1, और B हम मान लेते हैं 0, 2 and 3। ओके, कुछ भी मान सकते हैं, बट मैं नहीं माना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, C भी मानेंगे। C यहाँ पर, क्योंकि हमें C B और C को इक्वल करना है, इसलिए हम C सेट भी ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं C सेट हो गया हमारा 0, 4 and 5। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B हम लेंगे। तो देखिए A और B में इंटरसेक्शन क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 0 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे। ओके, फिर है हमारा A इंटरसेक्शन C। तो इन दोनों में A इंटरसेक्शन C, तो A और C में क्या कॉमन आ रहा है, तो 0 ही आ रहा है, तो यहाँ भी 0 ले लेंगे। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि हमारा A इंटरसेक्शन B इक्वल है A इंटरसेक्शन C के। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें देखना है B और C हमारा इक्वल है या नहीं। ओके, तो देखिए B और C हमारा इक्वल कैसे मानेंगे, B और C हमारा इक्वल है या नहीं। तो देखिए B हमारा 0, 2, 3 है, और C में हमारा 0, 4, 5 है। तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल डिफरेंट सेट आ रहे हैं। ओनली 0 ही आ रहा है बस कॉमन, बाकी तो सारे डिफरेंट ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे B इज़ नॉट इक्वल्स टू C। ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, B और C हमारे इक्वल नहीं है। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन।